हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में चैप्टर 3 और 4 यानी कि पार्ट 3 और 4 यानी कि पार्ट तीसरा और चौथे का मैं आज आपको पुनरावर्तन करवाऊंगी। अपने यहाँ पार्ट 3 है नन्ना मुन्ना राही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं शकील बदायूनी। विद्यार्थी मित्रों, आप याद रखना पाठ के लेखक का नाम, इस कविता के लेखक के नाम है शकील बदायूनी। अपने एग्जाम में पूछा जाए कि नन्ना मुन्ना राही हूँ पाठ के काव्य के लेखक कौन है, तो शकील बदायूनी। तो इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा से आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो, तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसे बच्चों की भावना इस काव्य में व्यक्त की गई है। यहाँ पे હું देशभक्तिના માર્ગે એટલે કે નન્ના મુન્ના રાહી હું દેશ કા સિપાહી હું, એટલે કે હું દેશભક્તિના માર્ગ પર ચાલનારો નાનકડો મુસાફર છું। બોલો मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये नन्ना मुन्ना राही बालक है, उसका देश का नारा क्या है? जय हिंद जय हिंद। यानी कि હું દેશભક્તિના માર્ગ પર ચાલનારો નાનકડો મુસાફર છું। નાનકડો હોવા છતાં પણ હું મારા દેશનો સૈનિક છું। તમે સૌ લોકો મારી સાથે જય हिंद बोलो। मैं देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। यानी कि देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितनी ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े, मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूँगा, आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। એટલે કે દેશભક્તિના માર્ગ પર હું ડરી ડરીને નહીં ચાલું, ભલે ને મારે કેટલાય સહન કરવા પડે, જીવવું પડે, મંજિલ લક્ષ્ય સુધી પહોંચતા હું ક્યાંય આરામ કરીશ નહીં, હું આગળ ને આગળ જ વધતો રહીશ। દાહિને બાય થપ, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। એટલે કે તડકામાં ચાલતી વખતે હું જ્યાંય પરસેવો પાડીશ ત્યાં હરિયાળા ખેતરો લહેરાઈ ઉઠશે। મારી હયાતીમાં આ ધરતી પર પાપ કરનારાનો જન્મ નહીં થાય, હું આગળ ને આગળ જ વધતો રહીશ। એટલે કે धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे भरे खेत लहलहा उठेंगे। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। એટલે કે मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, मैं सारी दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, सबको प्यारा बनूंगा, मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा, आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। એટલે કે હું મોટો થઈને આ દેશનો સહારો બનીશ, આધાર બનીશ, હું આખી દુનિયાની આંખોનો તારો સૌનો પ્રિય
ધન્ય બનીશ। હું મારા દેશના તિરંગા ઝંડાને હંમેશા ઊંચો રાખીશ। હું આગળ અને આગળ જ વધતો રહીશ। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। એટલે કે મારો દેશ શાંતિની નગરી છે। કેવો છે? મારો દેશ શાંતિની નગરી છે। હું સૌને પ્રેમનો વ્યવહાર કરતા શીખવીશ। હું દુનિયામાં ક્યાંય બોમ્બ પડવા નહીં દઉં। મારી હયાતીમાં દુનિયામાં ક્યાંય નિર્દોષ લોકોને મરવા નહીં દઉં। હું આગળ ને આગળ જ વધતો રહીશ। એટલે કે મેરા દેશ शांति की नगरी है, सबको प्यार का व्यवहार करना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं बम गिरने नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। ऐसा इस काव्य में शकील बदायूनी कवि कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं कुछ समानार्थी अर्थ हैं, जैसे कि नन्हा, नन्हा मुन्ना राही हूँ। नन्हा यानी कि छोटा, नन्हा यानी कि छोटा। राही, नन्ना मुन्ना राही हूँ। राही का अर्थ है मुसाफिर, यात्री, सिपाही, सैनिक, जवान। बोलो मेरे संग, संग यानी कि साथ में, संग यानी कि साथ। मंजिल, लक्ष्य, ध्येय। मंजिल का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य, ध्येय। दम, कहीं नहीं लूंगा दम, दम यानी कि सांस, कहीं आराम नहीं करूंगा। कदम यानी कि पैर। धूप, धूप यानी गुजराती में तड़को कहेवाय जेने। पापी तो दुष्ट, पापी यानी कि दुष्ट। जन्म तो जन्म। सहारा, आधार, सहारा तो आधार। नगरी तो शहर, नगरी का अर्थ क्या होता है? नगरी तो शहर। वतन तो देश, देश का समानार्थी शब्द क्या होता है? वतन, वतन यानी कि देश। चलन, व्यवहार, आचरण। चलन का अर्थ क्या होता है? व्यवहार, आचरण। बम, विस्फोटक पदार्थ का बना हुआ गोला। मर मर कर जीना, मुहावरे का अर्थ है बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। मर मर कर जीना का अर्थ है बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। उसका वाक्य में प्रयोग बनाना है। तो देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते रहते हैं। दम लेना यानी कि आराम करना, दम लेना यानी कि आराम करना। मैं सफलता प्राप्त किए बिना कहीं दम नहीं लूंगा। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। पसीना बहाना यानी कि कड़ी मेहनत करना। किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। आँखों का तारा का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा है। हर एक बच्चा अपनी माँ के आँखों का तारा है। तो यहाँ पे स्वाध्याय में कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि ऐसे कार्य बताओ जो तुम देशभक्ति के लिए करना चाहते हो। तो मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ
ऐसा कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा और मैं पानी की बचत करूंगा। मैं बिजली बचाऊंगा। मैं बिजली बचाऊंगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। विद्यार्थी मित्रों, ये आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो आपकी नोटबुक में आप लिखना, ठीक है। उसके बाद आगे हैं अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते हो? मैं डटकर सरहदों की रक्षा करता। मैं डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र को द्रोह न करता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्र को द्रोह न करता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्रों का द्रोह न करता। आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। सिपाही होते तो तुम क्या करते? तो मैं डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबतों में राष्ट्रों को द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। उसके आगे लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक क्या सोचता होगा? तो लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता होगा मैं घायल न होता तो अंध
तक जूझता रहता। मेरे साथी सैनिक भावुक न होते तो अच्छा होता। उसके बाद हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं विद्यार्थी मित्रों? हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताइए। तो हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग हैं। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं। केसरिया, सफेद, हरा होते हैं ना। राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का है। किसका है? केसरिया रंग वीरता और बलिदान का है। सफेद रंग शांति का। हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। तो बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्धि हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न हैं इस अध्याय में। जैसे धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत की फसलें लहलहा उठेंगे। दूसरा प्रश्न है दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा बालक, नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में कहीं बम गिरने नहीं देगा। उसके आगे हैं कि देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पे कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। तो कुछ विलोम शब्द हैं यहाँ पे। आगे तो पीछे।
आगे तो पीछे, बड़ा तो छोटा, बड़ा तो छोटा, धूप तो छाव, धूप तो छाव, ऊंचा तो नीचा, ऊंचा तो नीचा, दाया तो बाया, धरती आकाश अंबर भी होता है, धरती तो आकाश। तो यहाँ पे ऐसे ही इस विलोम शब्द के आधारित अगर वाक्य बनाने हो, जैसे कि मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, अशोक का दाया पैर में जख्म है, अशोक के बाएं पैर में जख्म है, धूप में पसीना निकलने लगता है, छाव में शीतलता मिलती है, धूप में पसीना निकलने लगता है तो छाव में शीतलता मिलती है, धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचे होता है। उसके बाद यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है विद्यार्थी मित्रों, कुछ समानार्थी शब्द है। राही तो मुसाफिर, राही तो मुसाफिर, सिपाही, सिपाही का अर्थ क्या होता है? फौजी या सैनिक, सिपाही, फौजी, सैनिक, धरती तो पृथ्वी, धरा, धरती तो पृथ्वी, धरा, रास्ता पंथी, रास्ता तो पंथ, राह, मंजिल, मंजिल का अर्थ क्या है? लक्ष्य, ध्येय, मंजिल का अर्थ है लक्ष्य, ध्येय। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, पंथी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो पृथ्वी पर अनाज पैदा होता है, धरा पर अनाज पैदा होता है। પછી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કીજીએ કેટલાક વાક્યો છે, જેમ કે ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેંગે, એટલે કે પૃથ્વી ઉપર પાપી જન્મ નહીં લેશે નહીં। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, એટલે બાળકો રસ્તા ઉપર ડર્યા વગર ચાલી શકશે। मैं देश का सिपाही हूँ, એટલે કે હું દેશનો સૈનિક છું। दुनिया में कभी भी कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में क्या बम पड़से नहीं। हमारे देश का नाम भारत है, એટલે કે આપણા દેશનું નામ ભારત
छे। विद्यार्थी मित्रों, नन्हार कविता के आधार पर देश के सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यह भारत नाम से प्रसिद्ध वीर और प्रतापी राजा हुए थे, उनके नाम हमारे देश में भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यह विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत में मुझे प्राण से भी अधिक प्यारा है। तो अभी जब ये पीरियड यहाँ पे पूर्ण करते हैं। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज का लेक्चर पूर्ण होता है।